राहुल का कि विदेशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती करो जितनी होती है। और ये जो किसान इतने सिर पे चढ़ रहे हैं, ये सब केजरीवाल की और राहुल की देन है। और असली किसान जो है वो कोई भी धरना पे नहीं है, ये नकली किसान है। और इनमें 80% खालसा स्थानीय है। यदि हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाना है तो आप मन में एक गांठ बांध लें कि राहुल, प्रियंका, सोनिया, अखिलेश, केजरीवाल, डिम्पल, इनको कभी जिंदगी में वोट नहीं देना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ममता की पार्टी, इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और हर जगह कांड पे कांड करते जा रहे हैं। यदि आज भी सनातनी नहीं जागा तो जयचंद ने जो काम किया था वही काम ये करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान पे फिर किसी बाहरी किसी भी देश का कब्जा करा देंगे, परंतु मोदी और योगी के होते हुए हो नहीं सकता। अब एक नई चाल और चली है कि दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल हरेक के फ़ोन पे कॉल करता है, कहता है मुझे वोट दो, मैंने दिल्ली को स्वर्ग बनाना है, जो नर्क बना रखा इससे भी ज़्यादा नर्क बनाना है। ये है इसकी डिमांड। केजरीवाल ने शराब घोटाला, पानी घोटाला, सड़क घोटाला, जमुना जी में प्रदूषण का घोटाला अरबों में किया और काम बिल्कुल नहीं। शीश महल कैसे बनाया था और क्या कहता है जब आया था राजनीति में कि मुझे 2 कमरों का मकान चाहिए, गाड़ी बंगला मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हूँ, आदमी बन के रहूँगा। और आते कैसे से गिरगिट की भांति रंग बदला। पुराना मुख्यमंत्री का निवास गिरा के और कितने पेड़ों की बर्बादी करके शीश महल बनाया। और आज शीश महल से निकलती दफ़ा कितनी चोरी की, कितनी उसकी दुर्दशा की। और आज दोबारा बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को बसा करके जाली राशन कार्ड बना के, जाली आधार कार्ड बना के जो दिल्ली वासियों को बेवकूफ़ बना रहा है, इससे बचना है तो आने वाले इलेक्शन में जो भी आम पार्टी से खड़ा हो उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए, तब इसको सबक मिलेगा। और मैं सरकार से एक निवेदन कर रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले इसको दोबारा जेल में परमानेंट डाल दो, क्योंकि इसके घोटालों में सबूत जितने चाहिए सारे आपके पास मौजूद हैं। और जो जज इसकी फेवर करता है, ये पार्लियामेंट में इतनी ताकत है कि उस जज को भी कुर्सी से उतार सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो मनमानी हो रही है कि किसी मंदिर मस्जिद में हिंदू कुछ नहीं कर सकते,
इस पे सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इंदिरा ने हारने के बाद 6 साल की जो रोक लगाई थी, उसके बाद इसने इमरजेंसी लगा दी थी और अपनी मर्जी के उसने जज बनाए थे। जो फैसला देने वाले जज थे उनको कैसे इसने परेशान किया था। तो आप में भी कोई इतनी कमी नहीं है। आप तो पार्लियामेंट में कानून बना के जो जज सनातन धर्म की तो हिंसा करता जा रहा है और इन मुल्ला मौलवियों को सिर पे चढ़ा रहा है, उसको भी आपने कुर्सी से उतारना है। ये आपके अंदर इतनी पावर है। पार्लियामेंट में जो कानून पास हो जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी हटा नहीं सकता। ताकत तो किसी भी कानून को पास करने की पार्लियामेंट के पास है। और जो राहुल ने, प्रियंका ने, सोनिया ने ये कोशिश की कि हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे, ये तो कभी हो नहीं सकता। और जो राष्ट्रपति के खिलाफ वोट देता है, हटाने की कोशिश करता है, उसकी भी संसद ही खत्म कर देनी चाहिए। खत्म करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि जहाँ से चुन के आया है वहाँ की जनता को बताया जाए कि इन्होंने हिंदुस्तान को लूटने के लिए जो कर्म किए हैं, इसकी वजह से हम इसको हटा रहे हैं। जब इसने सिर्फ अपना घर भरना है और पब्लिक को अंधेरे में रखना है, तो ऐसे आदमी की संसद में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि पार्लियामेंट को गलत कानून पास करती है जिससे पब्लिक का हित होता है, उसके लिए आप बहस कीजिए, उसको रुकवाइए। परंतु जिससे पब्लिक का भला हो रहा है, इसको जो भी रोकता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देके और ताज जिंदगी जेल में साटना चाहिए। तभी जाके संसार को पता लगेगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें करप्शन का नामो निशान नहीं है। और आज भी जो भी अपनी कुर्सी पे बैठ के किसी के साथ फैसला कर रहा है, गलत कर रहा है। 11 तारीख को मेरी दिसंबर को तारीख थी जिसमें 2 ठगों ने मेरे साथ 8 करोड़ 25 लाख का घपला कर रखा है। और हाई कोर्ट ने उसको कहा था जब वो अंदर कराए थे कि 2 करोड़ 25 लाख पहले जमा कराओ, फिर जमानत दी जाएगी, और अभी तक वो नहीं दी। और जब उसके वकील ने कहा अंदर कि 3 महीने बाद की डेट दे दो, और मैंने जब उससे पूछा कि 3 महीने बाद की क्यों दे, 8 साल से केस चल रहा है, अभी तक इसकी चार्जशीट नहीं हुई और हर डेट पे ये वकील बदलता है, ये नहीं चलेगा। अब 29 जनवरी की डेट मिली है, उसमें देखते क्या होता है। और मैंने तो सोचा है कि जो इसकी ज़मानत दी गई थी इसको, वो ज़मानत तो कैंसिल कराऊंगा पहले। ये जेल से आके केस लड़े, इसको खुला नहीं छोड़ना। अब इसने जो ज़मीनें खरीद रखी हैं वो अपनी औरत के नाम से खरीद रखी हैं,
माल खरीद रखे, अपनी औरत के नाम से खरीद रखे हैं। इन पे ही पूरी इंक्वायरी की जाए कि पैसा कहाँ से आया, जबकि दोनों कंपनी तो बना लेते हैं और काम नहीं करते, दूसरों से काम करा के वाह भाई लूट रहे हैं। और आज ये अपना दिल्ली छोड़ करके महाराष्ट्र में एडजस्ट हुआ है और तरीक पे वहीं से आता है और ये चाह रहा है कि केस दिल्ली से महाराष्ट्र चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आज योगी और मोदी जो फैसले ले रहे हैं, इन फैसलों में एक राय भर भी कमी नहीं है। और जो इन फैसलों के खिलाफ कोई जज किसी किस्म का बयान देता है, किसी किस्म का फैसला देता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जो जज हैं वकीलों से बनाए गए हैं या जो प्रमोशन दे के आगे गए हैं, जो इनकी हाँ में हाँ लाते हैं वही चल रहे हैं। और जो सरकार करना चाहती है उसको नहीं करने दे रहे हैं। ये सरकार की कमी है। सरकार सारी छानबीन करके जो ईमानदार है उसी को प्रमोशन दे और जो बेईमान है उसको प्रमोशन न दे। हमारे काफ़ी जज ऐसे हैं जो वकीलों से मिलके, बिचौलियों से मिलके पैसे खा रहे हैं और गलत फैसले दे रहे हैं। मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होते। आप इस पे ध्यान दें। अब जो मस्जिद का झगड़ा हुआ जिसमें पाकिस्तान की, अमेरिका की राउंड मिले, जिनसे फायर किए, पुलिस वालों पे फायर किए, पत्थर ईंटें छतों पे कैसे इकट्ठी हुई, और मर्दों की बात अलग है, औरतों ने भी पत्थर चलाए। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब इसने संभल के संसद ने जो मकान बनाया बिना नक्शे के बनाया, और जब आगे पीछे के सारे हटे तो क्यों नहीं हटा। अभी जो इतनी खैर ख्वाह कर रहा था, अब इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसकी संसदी खत्म की जाए और इसको जेल में डाला जाए, तो मन में थोड़ी शांति होगी। क्योंकि अखिलेश के राज में, मुलायम के राज में, यूपी में गुंडा राज था। जो गरीब थे, जो कमज़ोर थे, उनकी ज़मीनों पर कैसे कब्जा होता था। और जवाहर यूनिवर्सिटी जो इसने बनाई थी, कितनों के घर बर्बाद किए इसने। और जिस पे भी इनकी निगाह टिक जाती थी उसमें कैसे धमका के और कैसे कब्जा करते थे। और जो इसने अखिलेश ने एक एसडीएम को हटा करके और वहाँ से जो जो कर्म इसने अपने आप किए उनका सारे का हिसाब किया जाए। और जहाँ जहाँ इसने कर्म किया था उसके घोटाले को पकड़ के इसको भी जेल में कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और डिम्पल जो बोलती है कि संविधान नहीं है, संविधान को उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ये बताएं कि जो आपके आदमी ने, आपके ससुर ने पब्लिक के साथ गंदे काम किए और राम मंदिर के कार सेवकों को गोलियां चलवाई,
मुल्ला मुलायम कलाए क्या वही था आपके राज का मुख्य मस्जिद, अब भी उसी को मनाना चाहती है। डिम्पल जी, यदि आप में थोड़ी बहुत की लोक लज्जा है तो आप सनातनी बनिए, सनातन धर्म को मानिए, मस्जिदों में जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने पूर्व जन्म कहानियाँ सुनी होगी, जो कि 4 से 5 साल का बच्चा भी पुनर्जन्म लेके अपनी पिछली याददाश्त उसके साथ है, और वो जो पोल उनके पिछलों के खोल रहा है, ये आपके पोल ऐसे खुलेंगे। जिन जिन को आपने मुराया, जिनकी ज़मीनें हड़प्पी, जो आज इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, और दोबारा जन्म लेके आपकी सारी पोल पट्टी खोलेंगे, आपको किसी भी रूप में छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका वाले किसे जो लुका के लाता है ये राहुल, और आके संसद नहीं चलने दे रहा है, इसमें आज मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे अध्यक्ष हैं सदन के, कि आप या तो इनको जेल में डुला दो या इनको कह दो कि आप चुप होकर बैठ जाओ। आप कितना झूठ चलेगा, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, इस पैसे को बर्बाद होने से बचाओ। और इन्होंने जो भी रास्ते पकड़े हैं सारे गलत हैं, और जो एक साथ राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन है, वो इकट्ठा होना चाहिए जैसे पहले इकट्ठा होता था। सन 65 के बाद ये प्रथा चली कि आज यहाँ इलेक्शन हो रहा है, 2 महीने बाद दूसरी स्टेट में हो रहा है, फिर 2 महीने बाद और में, 12 महीने जो इलेक्शन होते जा रहे हैं, इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक संविधान एक देश, यानी कि मुसलमानों का कुछ और, हमारे कानून कुछ और, ईसाइयों के कुछ और, सिखों के कुछ और, ये नहीं। मुसलमानों को छोड़ करके हम जितने भी धर्म हैं, चाहे सिख है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे धोबी है, चाहे नाई है, चाहे मोची है, हमारा तो सबका संविधान एक ही है। तो हम इनके संविधानों पे क्यों चलें? हमें उस पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों को मान्यता दे रखी है, परंतु जो धर्म नाजायज करता है, जो धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता, एक किस्म का कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, उसको मिटाता जा रहा है, इनको तो ताज जिंदगी तक जेल में सड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनसे मिन्नत करवानी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो भी ऐसे नेता हैं, लीडर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनको जेलों के अंदर ऐसे काम देने चाहिए जो सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 9 बजे तक इनसे शरीर से सर्दियों में ही पसीना निकलना चाहिए। जब ऐसी कड़ी मेहनत वहाँ कराई जाएगी और इनको बैठा के राशन न दिया जाएगा, मेहनत करा के दिया जाएगा, तो हर आदमी जेल में जाने से डरेगा। इस टाइम डर तो इनको किसी को है ही नहीं।
चलो जेल में जाके आराम करेंगे। अब जितने भी शराब घोटाले में, ज़मीन घोटाले में, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने में केजरीवाल और केजरीवाल के वर्करों ने दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया और पैसा लूटा, ये तभी जाके इसका हल हो सकता है जब इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब जिसने पैसा दिया था वो सारे सबूत हैं, जहाँ जहाँ पैसा इन्होंने खर्च किया सारे सबूत हैं। और पन्नू ने जो केजरीवाल को 134 करोड़ पैसा दिया था, वो आपके पास प्रूफ है। और जो जो कर्म किए सारे प्रूफ हैं। अब इसको खुला क्यों छोड़ रखा है? जो जज इसको जमानत दे रहा है उस जज के ऊपर भी आप कड़ी से कड़ी निगाह रखें कि इसने भी केजरीवाल या उसकी पार्टी से कितना पैसा खाया है, कैसे जमानत दी है। और जो कपिल सिब्बल और मन्नू वकील हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि एक एक पैसे का जो पैसा लेके खा रहे हैं इस पे भी रोक होनी चाहिए। अब ये जो 500 नोटों की 100 गड्डियाँ 222 नंबर कुर्सी के नीचे मिली हैं, इस पे इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि इसका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा चाहे इसके आदमी ने इकट्ठा करके दिया चाहे किसी से लाया, अपने आप तो पैसा चल के आया नहीं और दूसरी पार्टियों को पैसा इसको दे नहीं सकता इतना। जो हेरा फेरी करते अपनी हेरा फेरी को बचाने के लिए इसको दिया ताकि हमारे केस लड़े। जितने झूठे केस है इन्हीं को लड़ने में दोनों तैयार रहते हैं। राम मंदिर के लिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि राम का कोई आधार नहीं है, राम का कोई सबूत नहीं है, ये कल्पित है। यदि कल्पित है तो कोर्ट से कैसे फैसला आ गया? जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों के निशान मिल रहे हैं वो क्या बनावटी हैं? असलियत को छुपा रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके कितने जन्मों तक इसकी सज़ा मिलेगी। आज जिसने भी गलत कर्म किया है सज़ा उसको जरूर मिली है। अब सोनिया ने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में क्या क्या गुल निकलाए हैं। अब इंदिरा कौन सी भली थी? इंदिरा ने जो जो भी कर्म किए थे जाति दफा क्या साथ लेके गए, और कोई भी जितनी हेराफेरी करे, जितनी बदमाशी करेगा वो सब कुछ यहीं रहेगा। उसकी याददाश्तें उसको हमेशा के लिए कोसती रहेंगी, उसको कभी इज्जत मान नहीं मिलेगा, नफरत की घंटी बजती रहेगी। यदि इसने इंदिरा ने उस टाइम कोर्ट का फैसला माना होता और 6 साल के लिए इलेक्शन ना लड़ती तो हम कहते कि नहीं, इंदिरा जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। और कांग्रेस के कितने चिन्ह बदले गए
सबसे पहले इसका चिन्ह था बैलों की जोड़ी हल जोतती हुई, और बढ़ते बढ़ते कहाँ आए? आई पे। इंदिरा, आई से इंदिरा, आई से इंडिया, ऐसे बना के इलेक्शन जो इसने लड़ा, और उसके बाद हिंदुस्तान की कितनी बर्बादी की। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है कि ताशकंद में जाके रसोइये से मिलकर लाल बहादुर शास्त्री को कैसे जहर दे के मिलाया और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। अब यहाँ पे सिंधिया जी को अकेले को भेज करके कैसे उसका क्रैश कराया। और इसने एक काम नहीं कई काम किए। अपनी बेटी की जो शादी की है, पूरा परिवार कैसे ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात है कि 4 से लेके 2014 तक कुर्सी पे रही, तो हर दूसरे तीसरे महीने कैसे बाहर भागती थी। अब क्यों नहीं भाग रही? क्रोशी से इसका संबंध क्या है, कितने सालों से है, कितना पैसा लूटा, और उसकी फाउंडेशन कैसे है। जो चाइना से इसने पैसा लिया और जी फाउंडेशन के नाम से, वो पैसा कहाँ लगाया, क्या काम किया। और जितनी भी कांग्रेस के नाम पे प्रॉपर्टियाँ थी, उनका 76% शेयर माँ बेटे ने कैसे अपने नाम से करवाए। और बाहर के देशों में जो बैंकों में उन्होंने पैसा इतना जमा करा रखा है, उसकी पूरे की डिटेल लो और सारे को जब्त करो, और जब तक के जिए तब तक जेल में सड़े, तो हिंदुस्तानियों के कलेजे में ठंड पड़ेगी। आज हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बना के और लूटती जा रही है, कब्जे पे कब्जे करती जा रही है। अब जो वक्फ बोर्ड को इतनी ज़मीनें दी इसने, क्या इसकी खानदानी जायदाद थी है? देश को लुट के जैसे मदर टेरेसा को पैसा देती थी और हिंदुओं से क्रिश्चियन बनवाती जा रही थी, वही काम अब भी करती जा रही है। सनातन धर्म में जो कुछ सुविधाएं हैं, जो कुछ चमत्कार हैं, ये आपको और किसी मजहब में नहीं मिलेंगे। अब हमारे जैनी भाई जो हैं, अब इनमें जो असली संत बन चुके हैं, जो निवस्थ रहते हैं, अपने पास पानी पीने के लिए भी एक गिलास नहीं रखते, और पानी भी नाप के पीते हैं, और हाथ में लेके खाते हैं दूसरे आदमी से, बर्तन में खाना नहीं खाते। इसको कहते हैं इंसानियत। आज किसी भी जैनी संत को देखिए, जैसे मैं मुंह पे कहता हूँ कि भाई ये काम अच्छा है बुरा है, ऐसे वो भी सारा कुछ समझाते हैं। अरे समझाते हैं कि साथ क्या ले जाना, सब कुछ यहीं रहना। परंतु जाती दफ़ा वो अपने पीछे दुनिया को रोते हुए छोड़ जाते हैं और अपने संसार से मुक्ति ले लेते हैं, परंतु किसी की आत्मा को दुखी नहीं करते हैं।
उनके जाने के बाद जो उनके अन्यायी होते हैं वो दुखी इसलिए होते हैं कि जो रास्ता उन्होंने बताया उस पर हम चल नहीं सकते पूरा, हर हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो अपने कष्टों के निवारण के लिए उनको याद करते हैं। और मस्जिदों में, मज़ारों में आज कोई भी अच्छा काम होता तो एक ही काम बता दे कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा काम हो रहा है। गलत काम तो इतने किए जा रहे हैं कि पूछो मत। आज जो हिंदू धर्म को मुसलमान दिखावा बना के, तिलक लगा के, बाजियों कलावा बांध के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये तभी बचेगा जब हिंदुस्तान की आंखें खुलेंगी और सनातन धर्म को पूर्ण रूप से मानेंगे। और जो भी बच्चा को गलत काम करता दिखाई पड़े पहले उसको समझाएं, यदि नहीं समझता तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दें। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जूस में पेशाब मिला के पिला रहे हैं, रोटी को थूक लगा के दे रहे हैं, ये सारा मुसलमानों का काम जो है गलत है। और जो योगी जी ने कहा था कि होटल के मालिक का, दुकान के मालिक का नाम, उसके वर्करों का नाम और उसका मजहब ये लिखा जाए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों दर्द हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जब आपकी जान पहचान ही नहीं है और हिंदू सनातनी धर्म को नष्ट करने जा रहे हैं, तो जो जज इसके विपरीत फैसला देता है सनातन धर्म के, उस जज को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना है तो चाहे जज है, चाहे वकील है, चाहे कोई भी है, जहाँ पे भी थोड़ी सी हेरा फेरी पकड़ी जाती है उसको उसी टाइम कुर्सी से उतार देना चाहिए। और यदि वो निर्दोष है तो जो जिसने दोष लगाया उसको जेल में डालना चाहिए। और आज 100 में से 20% मिलेंगे आपको ईमानदार, 80% बेईमान ही मिलेंगे। और बेईमान जो भी काम करता है वो खुद तो अपना जीवन बर्बाद करता है, परंतु उसमें स्वर्ग में आने वाले जिनको अपनी शिक्षा देता है उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। आज जो कुंभ जनवरी में इलाहाबाद में होने जा रहा है, इसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र ये लाजमी कर दिया जाए। और जिसने भी कुंभ में जाना है उसको अपने जिस भी ज़िले से, पंचायत से आदमी जा रहा है, वहाँ का जो मुखिया उसका साइन किया हुआ पत्र जरूर ले, तो उससे पता लगेगा हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। और जो पहचान पत्रों की पहचान होने लगी दिल्ली में, यदि आप 3 पीढ़ी तक के कागजात आपको मिलते हैं तो उसको तो हिंदुस्तान की, दिल्ली की नागरिकता देनी है, वोट का अधिकार देना है। और जिसका 3 पीढ़ी का नहीं मिलता है उसका यहाँ से राशन कार्ड, आधार कार्ड
सब कैंसिल करके और जहाँ से वो आया था वहीं उसको भेज देना चाहिए, या दिल्ली छोड़ के कहीं भी जाए, और किसी भी स्टेट में जाए वहाँ पे भी उसकी पूरी इंक्वायरी हो, और यदि वो हिंदुस्तान का नहीं है तो उसको जिस देश से आया था उसी में वापस जाना चाहिए। ये प्रबंध आपको करना पड़ेगा। यह हमारी पार्लियामेंट इस कानून को पास कर दे। जब एक चुनाव होगा तो इसमें कई करोड़ों रुपया बचेगा। जो बर्बादी होती है वो नहीं होगी। और इलेक्शन भी इस ढंग से कराना चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरा इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान का होके और रिजल्ट भी एक ही दिन में या 2 दिन में पूरा कंप्लीट करके और ये बता दें कि हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है। इसने जो गलत काम किए थे उनको मिटा करके नया रास्ता जो निकाला, इसी पे हिंदुस्तान चलेगा और इस कानून को कोई छेड़ नहीं सकता। यदि कोई सरकार किसी गद्दार मुख्यमंत्री के बहकावे में आके बन जाती है और गिर जाती है तो जब तक 5 साल नहीं होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए 5 साल से पहले। जब राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट के सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे तभी जाके उसको भी दोबारा मुख्यमंत्री मिले। ये कानून यदि आप पास कर लेते हैं तो अभी तो 2029 तक का ये हमारी लोकसभा, फिर 29 से 34 तक आएगी। अब इसमें यदि ये कानून आपने पास करके चला दिया तो मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर पब्लिक भूल जाएगी कि और पार्टी में कोई होती थी। केवल कमल का फूल ही फूल नजर आएगा सब जगह। और साउथ में जो अत्याचार हो रहे हैं ये अत्याचार कोई नहीं होगा। और जहाँ पे भी अत्याचार हो रहे हैं जो उसका षड्यंत्र रचाने वाला उसको बीच चुराए के फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी बड़ी धीमी धीमी देनी चाहिए। जब ऊपर लटकाए तो वो तड़पता रहे कम से कम 2 दिन तक, तब उसके सांस निकले। ऐसी उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे गलत काम करने वाले को ये मालूम हो जाए कि यदि हमने गलत काम किया, पकड़े गए तो हमारी भी यही हालात होंगे। आज पूरे संसार के अंदर जो राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की और बेइज्जती कर रहा है, इसका खमियाजा तो इसको बड़े अच्छे ढंग से भुगतना पड़ेगा। और अब इसी सदन में इसकी नागरिकता बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि 2 देशों का नागरिक है, तो हमारे तो एक ही नागरिकता होती है, दोहरी नहीं होती। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें। और आज जितने भी कांग्रेसी हैं जो सनातन की तरफ हैं, ये बड़े आराम से इस टाइम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। आप बीजेपी में आए ना आए उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सनातन से। सनातन धर्म में औरत को सबसे पूजनीय स्थान दिया गया, देवी का। और उन औरतों से नफरत करें जो सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और पैसे के लिए
मर्दों को बेवकूफ़ बना के अपनी ऐश की ज़िंदगी जी रही हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनका जुल्म ज़हर होने पे। क्योंकि आज 80% आबादी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उनको सिर्फ अपने शरीर से मतलब है, दूसरे से नहीं है। जो जो कर्म इस टाइम होते जा रहे हैं, कहीं पे औरतें खुदकशी कर रही हैं, कहीं पे मर्द खुदकशी कर रहे हैं, ये थोड़ी हमारे कानून की लापरवाही है। जब कानून ये बना दिया जाए कि जिसके ऊपर भी साबित हो जाता है कि ये गुनाहगार है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यानी कि 2-4 की, 4 साल की, 5 की या 7 की, 10 की नहीं, जब तक जिएगा तब जेल में सड़ेगा। तो इससे पब्लिक में भय होगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। अब यूपी में 2017 से पहले कितने अत्याचार हो रहे थे और कितने गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे थे। परंतु योगी आने के बाद अब दिन रात जैसे मर्जी आप जाएं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। यदि किसी ने गलत काम किया तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं पहुंचता, बीच में राम राम सत्य है। और इससे मुझे इतनी प्रशंसा है यूपी के ऊपर कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और यूपी में आज योगी के दबदबे में जिन पुलिस वालों ने भी किसी गलत आदमी मर्द की है, उसको भी योगी जी ने अच्छी सज़ा दी है और अब ये डर रहे हैं। और जिसको अखिलेश ने सज़ा दी थी, आज वो कैसे ठाठ से नौकरी कर रहे हैं और कैसे उनको प्रमोशन मिल रही है, इस बात को भी देख के चलो। आज जो महाराष्ट्र में उदय की बेइज्जती हुई है, इसकी बर्बादी हुई है, ये सब इसकी देन है कि जब बाल ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मेरे को कांग्रेस में जाना पड़े मैं पार्टी ख़त्म करना चाहूँगा, परंतु इसने उदय ने अपनी कुर्सी के लालच के लिए कांग्रेस से कैसे हाथ मिलाया, एनसीपी से कैसे हाथ मिलाया। और शिंदे ने इतना अच्छा किया कि महाराष्ट्र को बर्बाद होने से जल्दी बचा लिया। परंतु अभी भी शिंदे के अंदर भी थोड़ा अहंकार है, मैं कहूँगा। उसको जो जो हरकतें कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए। जब शिंदे जी मुख्यमंत्री से हो गए, उप मुख्यमंत्री बनने स्वीकार किया, काम चलाया, अब कैसे 132 सीटें ली उन्होंने, तो कड़ी मेहनत है देवेंद्र फडणवीस जी की। आप भी ऐसे करके दिखाएं। और अजीत ने कुछ नहीं कहा ऐसा, और अजीत को भी कैसे सफलता मिली। अजीत के चाचा ने जो जो कर्म किए, आज उसकी सजा भुगत रहा है। अब यदि आप ठीक ढंग से चलेंगे तो 5 साल के लिए महाराष्ट्र का नक्शा बदल जाएगा। और गडकरी ने जो रोडों को बना के दिया और जितने कर्म किए, इसके अंदर अहंकार नहीं आया।
और जिसने थोड़ा सा काम करके दिखा दिया और अहंकार किया, वो स्वयं ही कीचड़ में फंस जाता है। आदित्य ने जो जो कर्म किए और जो अब करता जा रहा है, आप ये समझो कि जो इसने अपने बाप के मुख्यमंत्री होते हुए गलत कर्म किए हैं, उनकी सज़ा अब बड़ी जल्दी मिलने वाली है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे केस हैं, जब वो सारे सुनाई चलेंगे और आपको सज़ा होगी, तो हो सकता है कि आपको उम्र सज़ा भी मिल जाए, क्योंकि आपके सारे प्रूफ हो जाएंगे जो जो गलत काम आपने किए। जो आपके टाइम पे महात्माओं को मारा, जिनका संसार से विराग था, किसी भिक्षा मांगने तो नहीं जा रहे थे। ये सिर्फ आपकी देन और आपके बाप की देन है। यदि उस टाइम आपने इनको बचाया होता तो भी हम आपको समझते आप हिंदू हैं। अब आप मुसलमानों को गले से लगाते जा रहे हैं, हिंदुओं से दूर हो रहे हैं। तो अब दोबारा हो सकता है कि आपको एक भी सीट दोबारा महाराष्ट्र में ना मिले, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बाल ठाकरे जी का पूरा सपोर्ट था, उनकी आंखों में आपने धूल झोंकी है। उनका कोई अच्छा काम करके नहीं दिया। परंतु अब जो मुख्यमंत्री बना, ये आपसे ज़्यादा सुविधा देगा उनको और उनके हर कार्य को करेगा। तो जिसको पेट भर कर को खाना खिलाएगा, उसके गुण तो गाएगा। आपने कौन से की मदद की अच्छी? किसी भी एक का नाम बता दे कि मैंने इसकी मदद की है। और जो आपका बड़बोला प्रवक्ता है, कुछ दिन तो जेल काट आया, अब तो जेल में जाएगा तो लंबा ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और ये जो यूपी में झगड़ा कराया, पत्थर चलाए, अब जो ज़मीनें ज़बरदस्ती किसी की कब्जा कर रखी है या गवर्नमेंट की कर रखी है, ये सारी की सारी निकलेगी। अखिलेश जी, आप एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, आप उसको बचा नहीं सकते। ना आपके एमपी बचा सकते हैं, ना एमएलए बचा सकते हैं। और जो अयोध्या में आपने कहा था कि अयोध्या का राजा है, उन्होंने कितने गलत कर्म किए और उनकी सज़ा को माफ़ कराने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। कैसे जाके जेलरों से भी मिल के आपने उनकी भी नौकरी बर्बाद की है। तो आप इस बात को भूल जाएं कि मुलायम का राज और आपका राज तो अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आप ये चाहें कि 2027 में इलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। 2029 में होना, 2 साल की प्रमोशन या राष्ट्रपति शासन लगाए, जो मर्जी लगाएं। अब जो इलेक्शन होगा 2029 में ही होगा और एक साथ सब जगह का होगा। और इसमें ना आप कुछ कर सकती है, ना डिम्पल कर सकती है, ना आपका यूपी का कोई लीडर कुछ कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत है। कानून तो पास होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कानून तो सारे संसद से बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनते। असली राज तो पार्लियामेंट का ही है। पार्लियामेंट जो करेगी वो होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होना। और आज मैं एक सबसे बड़ी बात कह दूं कि स्वस्थ विचार एक ऐसा
संस्थान है जिसमें हर किस्म के रोग का निवारण किया जाता है। चाहे आप एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में, किसी को नाड़ी का ज्ञान या पूरी जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है। और जो फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आती हैं, उन पर जो कुछ लिखा उसके आधार पर दवाइयाँ देते हैं। उनसे उनको राम मिले ना मिले वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, उनका अपना प्रैक्टिकल नहीं है और मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं रोग को काटता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़नी, और मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी रोग को पकड़ने में। आज यदि किसी को दौरे पड़ने लगे तो उसका भी इलाज नहीं है, दवाइयाँ देकर उसको सुन किया जाता है, उससे उसका और भी नाश होता है। परंतु स्वास्थ्य विचार में ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना मुंह से बोलना, ना किसी मशीन से टेस्ट करना। मेरा नियम है कि मैं जिस भी रोगी की नाड़ी परीक्षण करता हूँ उसको पहले कहते कि रात 10 बजे बाद कुछ नहीं खाना पीना, 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें, और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में मुझे 5 सेकंड लगते हैं। 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। ये मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनते हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर जिसने भी मेरा स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देख लिया उसने एक ही बात कही कि आप कैसे चैलेंज कर सकते कि मैं इस रोग को ख़त्म करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप आके आजमाइश करो, खुद देखो, या जो रोगी यहाँ से ठीक होके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे सुनो कि उन्होंने कितने साल तक दवाइयाँ खाई, कितने धक्के खाए, कितना रोग बढ़ा और यहाँ आके कैसे उनको आराम मिला। क्योंकि जैसे आप एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी कि घुटने के कार्ट्रिज घिस जाते हैं, ये होता है, वो होता है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा शरीर 3 धातुओं में चलता है, वात, पित्त और कफ पे। कफ नजला है और एक ग्रीस है। जहाँ पे जाके नजलों को ज़्यादा ठंड लगी वहाँ पे जाके जम जाता है, जैसे पानी से बर्फ जमती है। जहाँ जम गया वही से कंडम हो गया। अब इसका इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। मेरे पास ऐसा परमानेंट है कि जिस दिन ऐसा रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। नजले के लिए मैंने तेल बना रखे हैं जो नाक में भी डाले जाते हैं, मालिश भी की जाती है और खाने की दवाइयाँ दी जाती है। जब तीनों तरफ से अटैक किया जाता है वो रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है मंदबुद्धि बच्चे, ब्रेन हेमरेज, गठिया, किडनी, पांडु रोग, हार्ट अटैक, बीपी हाई या लो, शुगर। मेरे पास आने से ये रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है।
और सारी उम्र मेरी दवाई नहीं खानी पड़ती। मेरी दवाई केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो थोड़ी लापरवाही करते उसको 3 महीने। दवाई परमानेंट खा ली, परहेज किया, रोग खत्म। सिर्फ रोग जब परहेज नहीं करते तो नहीं कटता। देसी दवाइयों में, जड़ी बूटियों में परहेज सबसे बड़ा है। और जो एसी, फ्रिज और एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, ये तो जब तक जिएंगे तब तक रोग भोगेंगे। परंतु जब आप इससे दूर हो जाएंगे और मेरे आश्रम की दवाई खाएंगे तो महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो गया। आप खुले घूमिए। कहीं भी कोई बीमारी भयंकर फैली है, वहाँ प्याज या लहसुन मुंह में डाल के आप चबाते हुए जाइए। आप मुंह पे कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। त्रिवेणी है लहसुन, प्याज, अदरक। यदि कच्चे का सेवन आप दोनों टाइम 20 ग्राम से 50 ग्राम तक कर रहे हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई रोग होगा। और हमारे रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हम हर एक रोग की रोकथाम करते हैं, रोग को समाप्त करते हैं। परंतु रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। और जो आज थायराइड, शुगर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन कारण है ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीज़ें, बेटाइमा खाना, छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये अनाज की जड़ें। यदि आप चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं,